मैं रवि कुमार, स्वागत है आपका रेनेसा आईएएस में। चलिए आज 14 जेपीएससी के गाइडेंस प्रोग्राम के तहत जो कुछ मुद्दों पर हम लोग चर्चा कर रहे थे उसी को आज आगे बढ़ाते हैं। इस वीडियो में विशेष रूप से हम लोग चर्चा करने वाले हैं आज हैं कि क्या इस चेयरमैन की उपस्थिति में आपके 14th जेपीएससी कंप्लीट हो जाएंगे और 14 जेपीएससी में किस पद के सीटों की संख्या अधिक रहने की संभावना है। इसके अलावा जो भी एफआरओ के में सफल हुए हैं प्रारंभिक परीक्षा में उनको रेनेसा आईएएस की ओर से बहुत बहुत बधाई। अब मुख्य परीक्षा की तैयारी कीजिए, 1-1.5 महीने का समय है। ऐसा ही होता है जेपीएससी में, इसी तरीके से होता है आने वाले भविष्य के एग्जाम्स में भी मुख्य परीक्षा के लिए जनरली जेपीएससी समय नहीं देता है। यानी कि जेपीएससी का तैयारी करने का सही समय होता है आपका नोटिफिकेशन आने से पूर्व जो 1 आध साल मिल जाता है, वही आपको जेपीएससी तैयारी करने का अवसर देता है। नोटिफिकेशन की प्रक्रिया जैसे ही शुरू हो जाती है फिर तैयारी का अवसर नहीं मिलता है। एक जो एग्ज़ाम की प्रक्रिया चल रही है प्रोजेक्ट मैनेजर की जेपीएससी के द्वारा, तो यहाँ पेपर 4 के क्लासेस रेगुलर चल रहे हैं। 2-4 टॉपिक बचे हुए हैं। कंप्लीट यहाँ पर नोट्स उपलब्ध है, जिनको आवश्यकता हो निश्चित रूप से जुड़िए। यहाँ पर बहुत बेहतर तरीके से नोट्स दिया गया है आपके सिलेबस के अनुसार। सारे एक्ट को विस्तृत रूप से कवरेज किया गया है और अब प्रोजेक्ट मैनेजर का टेस्ट भी शुरू हो चुका है, पेपर 3 का भी और पेपर 4 का भी। पेपर 3 का भी पेपर 4 का भी मेगा टेस्ट शुरू हो चुका है। इसमें सीट्स लिमिटेड है, जितनी जल्दी हो सके जिनको आवश्यकता हो टेस्ट देने की, क्योंकि टेस्ट के बिना वहाँ पर लिखना बहुत मुश्किल होगा। क्योंकि प्रोजेक्ट मैनेजर के खास करके पेपर 3 में बहुत सारे एक्ट्स हैं। अगर उसको आप बेहतर तरीके से प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे, उसके क्वेश्चन पैटर्न को नहीं समझ पाएंगे, तो डायरेक्ट एग्जाम में 21-22 फरवरी को आपको समस्या आ सकती है। इसलिए जिनको टेस्ट में जुड़ना है यहाँ पर व्यवस्था की गई है, आप जुड़ सकते हैं। पेपर 3 में समान अध्ययन है, जिसमें झारखंड से रिलेटेड पार्ट्स कवर कराए जाएंगे। इंडियन इकोनॉमी, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, रीजनिंग वगैरह और करेंट अफेयर्स, यही सब आपका शामिल है। और पेपर 4 में स्पेशली सारे एक्ट्स शामिल हैं। एफआरओ के कोई भी यहाँ पर टेस्ट नहीं संभव हो पाए हैं, क्लास भी नहीं चले थे, न टेस्ट संभव हो पाए हैं। हाँ, पेपर 3 में कुछ टॉपिक्स जो हैं एफआरओ के जो जीएस पार्ट वाले 100 मार्क्स के हैं तो उससे मिलते जुलते हैं। जिनको इच्छा हो तो जीएस वाले में जुड़ सकते हैं, लेकिन यह टेस्ट एफआरओ के सिलेबस के अनुसार नहीं होगा, यह प्रोजेक्ट मैनेजर के सिलेबस के अनुसार होगा। अब आते हैं हम लोग 14th जेपीएससी पर। 14 जेपीएससी में भी आंसर राइटिंग प्रोग्राम चल रहे हैं, प्लस क्लासेस चल रहे हैं। अब इकोनॉमिक्स के क्लास शुरू होने वाले हैं बहुत जल्द पेपर 5 के। उसके बाद फिर आपका पेपर 3, पेपर 4 एवं पेपर 6 यहाँ राउंडिंग में चलते रहता है। आप जब भी एडमिशन लेते हैं तो 9 से 10 महीने अगर आप समय देते हैं तो आपके सिलेबस फिनिश हो जाएंगे। प्लस रिकॉर्डिंग क्लासेस भी उपलब्ध होते हैं, नोट्स तो ऑलवेज उपलब्ध होते ही हैं एप्लीकेशन पर। 14 जेपीएससी से भी आप जब चाहें जुड़ सकते हैं। 14 जेपीएससी में यह प्रश्न 14 जेपीएससी के अभ्यर्थियों के मन में उठ रहा है कि क्या जो वर्तमान अध्यक्ष हैं जेपीएससी के, उनके कार्यकाल में 14 जेपीएससी पूर्ण हो पाएगा या नहीं। उस पर एक संक्षिप्त विश्लेषण हमारी ओर से। चूँकि अभी वर्तमान में आपको पता है कि दिसंबर माह आ चुका है, 6 तारीख 7 तारीख हो चुके हैं और यह संभवतः इनका 31 अक्टूबर तक कार्यकाल है, अगले साल 31 अक्टूबर 2026 तक। और पूर्व में ये मुख्य सचिव भी रह चुके हैं। मुख्य सचिव के पद तक पहुंचना और उसके जिम्मेदारियों का निर्वहन करना कई तरीके के अनुभव किसी भी व्यक्ति को प्रदान कर सकता है, जिसमें मुख्य रूप से प्रशासनिक अनुभव शामिल होते हैं। और वर्तमान स्थिति में हो सकता है कि मान लीजिए जनवरी में वैकेंसी आ जाए तो वो अक्टूबर तक पूरा करने की स्थिति में रहेंगे 10 माह, लेकिन संभावना नहीं के बराबर है। क्योंकि जेपीएससी के वर्तमान कैलेंडर में आपने देखा है कि फरवरी तक का कैलेंडर जो उपलब्ध है उसमें कहीं से भी जेपीएससी की चर्चा, सिविल सेवा की चर्चा नहीं है। और अभी 10 सीटों के मामले में जो 10 अभ्यर्थियों को नियुक्ति नहीं प्रदान की गई है, उस पर फिर केस भी हो चुका है। तो 11 जेपीएससी का विवाद अभी तक पूरी तरीके से समाप्त नहीं हुआ है। इसके अलावा कुछ और केसेस जो हैं वो तो चल ही रहे हैं, लेकिन जो एक फ्रेश केस हुआ है वो 10 सीटों का विवाद है। 10 से 11 अभ्यर्थियों को जो रोका गया है
ज्वाइनिंग उनको नहीं दिया गया है तो उन्होंने भी केस कर दिया है। तो उन सारे मामलों को सॉल्व करने के बाद जेपीएससी अगले जेपीएससी की ओर संभवतः बढ़ेगी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, वह बाधक नहीं है 11th जेपीएससी। वास्तव में बाधा है पूर्व के बहुत सारे एग्जाम, जैसे फारो का कल रिजल्ट आया है, सीएफ का रिजल्ट अभी बचा हुआ है, सिविल जज जूनियर वाले हैं, सीडीपीओ हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर हैं। तो इन सारे एग्ज़ाम्स को पहले यह कंप्लीट कराना चाहेगा, उसके बाद उससे शुरू करना चाहेगा और जितना भी फास्ट करने का प्रयास करेगा जेपीएससी, कम से कम 10 माह तो इसको लगेंगे ही। और बहुत ज़्यादा हड़बड़ी में होने से रिजल्ट में गड़बड़ी हो सकती है, या फिर बहुत ज़्यादा आप हड़बड़ाते हैं तो कई बार होता है कि बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है। इसका एग्जाम्पल 11वीं जेपीएससी है, जिसमें मुख्य परीक्षा हो तो हड़बड़ी में ले लिया गया उस समय के अध्यक्ष के द्वारा, लेकिन फिर 11वीं जेपीएससी में 11 माह तक उसका रिजल्ट लटका हुआ रहा, है ना। कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम रही होगी, अन्यथा इतने समय तक क्यों रिजल्ट लटके हुए थे, आप खुद समझ सकते हैं। संभवतः वर्तमान अध्यक्ष जो इतने ऊंचे पद से रिटायर हुए हैं और पूर्व अध्यक्ष जो विवाद में फंसी थी, उस विवाद में ये अपनी लास्ट आवर के इनके करियर के लास्ट आवर में उन विवादों से ये बचना चाहेंगे। इसलिए एग्ज़ाम की प्रक्रिया तो इनके काल में शुरू हो जाएगी, ये 100% चांसेस है ना, ये 100% चांसेस है। लेकिन यह प्रोसेस ये ख़त्म करा के ही जाएंगे, ऐसा इनका कोई टारगेट नहीं होगा। इनके द्वारा चाहे पीटी हो, मेंस हो, हमारे विचार से बहुत ही आइडियल वे में लिया जाएगा, आपको उचित समय दिया जाएगा, है ना। आपने 11th जेपीएससी के इंटरव्यू बोर्ड्स को देखा था, है ना। बोर्ड तो 4 थे, लेकिन सबसे ज़्यादा संतुष्ट जो थे सारे कैंडिडेट, नंबर कम आना अधिक आना मैटर नहीं करता है, जो सिविल सेवा के स्टैंडर्ड को सबसे बेहतर फॉलो किया जा रहा था वो माननीय अध्यक्ष के बोर्ड के द्वारा फॉलो किया जा रहा था। और यहाँ पर जिस तरीके से इंटरव्यू लिया जा रहा था, यहाँ से भी बहुत सारे अभ्यर्थी तुलना कर रहे थे कि रेनेसा आईएएस का भी लगभग वही स्टैंडर्ड था जो यूपीएससी का स्टैंडर्ड होता है। जेपीएससी में जो मानक स्टैंडर्ड फॉलो किया गया, एक नई शुरुआत की गई, और निश्चित रूप से माननीय अध्यक्ष के बोर्ड का था, है ना। तो कहीं से भी चाहे इंटरव्यू का आयोजन हो, इंटरव्यू में पूछे गए प्रश्नों के स्तर हों, तो जेपीएससी के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो सिविल सेवा के सारे मानकों को फुलफिल करते हुए नजर आए। ऐसी स्थिति में आप इनसे आशा नहीं रख सकते हैं कि हड़बड़ा करके ये आपके मेंस ले लेंगे। कम से कम ये 3-3.5 महीना निश्चित रूप से आपको देना चाहेंगे मेंस के लिए। मेंस के बाद भी 2-2.5-3 महीने जो भी कॉपी के चेकिंग के लिए आवश्यक होती है, निश्चित रूप से ये देना चाहेंगे। और यह बेहतर भी होगा आपके लिए, है ना, क्योंकि हड़बड़ी में बहुत सारी गड़बड़ियाँ हो जाती हैं और कभी कभी विलम्ब भी हो जाते हैं, जैसा मैंने अभी कहा। ऐसी स्थिति में शुरुआत तो हो जाएगा इनके काल में 14 जेपीएससी, कोई दो मत नहीं है। लेकिन अगर मार्च के बाद वैकेंसी आते हैं तो इसकी संभावना कम है कि 31 अक्टूबर से पहले आपकी प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी। अब दूसरे मुद्दे पर आज आते हैं कि क्या चीज़ की सीट्स इस बार ज़्यादा रहने की संभावना है। तो देखिए, हर विभाग में आपका बहुत ही खराब स्थिति में भी है अधिकारियों और कर्मचारियों के मामले में। आज ही पेपर में आपने देखा होगा कि उत्पाद विभाग में 1100 पोस्ट होना चाहिए, तो उसमें 900 खाली है। उसी तरीके से कृषि विभाग में भी खाली है। सामान्य प्रशासन में तो बहुत ही बुरा स्थिति है, क्योंकि रिटायरमेंट तो रुकता नहीं है, 60 ईयर में लोग रिटायर हो जाते हैं, लेकिन नियुक्ति जब रुकी रहती है तो समस्याएं होती हैं, है ना। तो क्या होता है कि एक ही अधिकारी पर कई तरीके के दायित्व लाद दिए जाते हैं, जिससे वो भी कार्य बोझ से परेशान रहते हैं। इसका एकमात्र समाधान होता है रेगुलर नियुक्ति। और सामान्य प्रशासन में चलाने में झारखंड प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इस बार भी बड़ी संख्या में झारखंड प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की नियुक्ति हुई है, लेकिन फिर भी ये मत समझिए कि झारखंड प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की प्रतिपूर्ति हो चुकी है। अभी भी हजारों पोस्ट खाली हैं लेकिन ऐसा नहीं कि पोस्ट खाली हैं तो सारे दे दिए जाएंगे, क्योंकि झारखंड सरकार जब भी कोई भी नियुक्ति करती है तो अपनी आर्थिक स्थिति को भी देखती है।
आज मैया समान योजना की राशि प्रदान की जा रही है, जिसके कारण पेंशन, जो विकलांग पेंशन होता है या फिर अन्य पेंशन होते हैं, वो भी इफेक्टेड हुए हैं, क्योंकि हर तरह मैनेज करने में सरकार को राजस्व संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उसी तरीके से अगर आपकी नियुक्ति होती है अधिकारी के रूप में, तो आपको भी तो वेतन देना होगा, इसलिए सीट्स जितना संभव होता है उतना ही निकालती है। इट मीन्स जो सीट्स आपके आते हैं जेपीएससी में, वो आवश्यकता के अनुसार नहीं आते हैं, है ना, वो आते हैं राजस्व के अनुसार। ठीक है, ये आते हैं आपके राजस्व के अनुसार, सरकार की राजस्व की क्या स्थिति है उसको डिसीजन लेते हुए। लेकिन जहां तक सीट्स की संख्या की बात है, जेएस जो होंगे ये फिर से सबसे अधिक पोस्ट होने वाले हैं एडमिनिस्ट्रेशन में, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा खाली रहता है और एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी जेएस को दी जाती है। एडमिनिस्ट्रेशन सेवा वाले अधिकारियों को बीडीओ और सीओ के रूप में ग्राउंड लेवल पर तो वर्क करते ही हैं, सरकारी योजनाओं को लागू करते हैं, प्लस सरकार के नीतियों के वाहक होते हैं, जनता और सरकार के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करते हैं। उसके साथ साथ अनुमंडल स्तर पर भी इनकी प्रमुख भूमिकाएं होती हैं, चाहे एसडीएम के रूप में या अन्य कई पोस्ट पर भी इनको नियुक्त किया जाता है अनुमंडल सेवा, अनुमंडल के लेवल पर। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी इनकी नियुक्ति कई प्रमुख पदों पर होती है ना, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी इनकी नियुक्ति कई प्रमुख पदों पर होती है कि झारखंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के अधिकारी जो हैं राज्य की रीढ़ होते हैं और इनकी आवश्यकता निरंतर सरकार को हर काम में पड़ती है। 100% वो हाईएस्ट अधिकारियों पर राज्य सरकार डिपेंड नहीं रहना चाहती। लोक प्रशासन में आपने पढ़ा होगा, क्योंकि जो भारतीय सेवा के अधिकारी होते हैं वो कहीं ना कहीं राज्य सरकार उन पर सीमित कंट्रोल रख पाती है, क्योंकि वह केंद्र सरकार के द्वारा एक तरीके से नियुक्त अधिकारी होते हैं और केंद्र और राज्य के बीच एक कड़ी के रूप में वह कार्य करने का प्रयास करते हैं, केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में भी कई बार कार्य करने का प्रयास करते हैं। तो झारखंड सरकार इन अधिकारियों को उसी रूप में देखती है और नहीं चाहते हुए भी, राजस्व की समस्याएं कुछ होते हुए भी इन अधिकारियों की कमी ना हो, इसका विशेष रूप से ध्यान झारखंड सरकार के द्वारा रखा जाता है। यही कारण है कि जेएस के पोस्ट फिर से सबसे अधिक आपको देखने को मिलेंगे। निश्चिंत रहिए, कितने मिलेंगे उसके बारे में अभी जानकारी नहीं है, जानकारी प्राप्त होगी तो बता दिया जाएगा। डीएसपी है ना, सेम केस से डीएसपी जैसे जेएस वाले में जो जो चीज़ों को बताया गया, यहाँ भी आईपीएस अधिकारी होते हैं। 100% आईपीएस पर डिपेंड नहीं रहना चाहते है गवर्नमेंट, इसलिए उन्हें डीवाईएसपी की ज़रूरत पड़ती है, जो उनके द्वारा नियुक्त होते हैं, राज्य सरकार राज्यपाल के द्वारा नियुक्त होते हैं। और जो आपके जेएस होते हैं उनके तो समान कार्य होते हैं, तो अधिक एडमिनिस्ट्रेटिव अधिकारियों की ज़रूरत होती है। लेकिन दूसरी ओर जो डीवाईएसपी होते हैं उनका कुछ विशेष कार्य होता है, जो कानून पुलिस प्रशासन से रिलेटेड होता है, कानून व्यवस्था को मेंटेन करने में मुख्य रूप से अपना योगदान देते हैं डीवाईएसपी, इसलिए इनके सीटों की संख्या जनरली कम होती है। लेकिन जेएस को चूँकि प्रीमियम सेवा का दर्जा अभी तक नहीं मिला है, इस कारण डायरेक्ट एसडीएम के रूप में नियुक्त नहीं हो पाते हैं, इसलिए झारखंड के युवाओं में डीएसपी का क्रेज भी बहुत ज़्यादा है। दूसरा कारण है कि यहाँ पर जल्द प्रमोशन होता है आईपीएस में, जेएस से डीसी बनने में अच्छे खासे समय लग जाते हैं, लेकिन आईपीएस बनने में अपेक्षाकृत कम समय लगता है। हालांकि प्रमोशन का वेट नहीं करना चाहिए, जिनका डीएसपी या जेएस में सिलेक्शन हो गया है, यूपीएससी में चांसेस है, तो ज़रूर प्रयास करना चाहिए, क्योंकि कम से कम 15-16 साल तो मिनिमम लग ही जाएंगे आईपीएस बनने में। लेकिन संभावनाएं, प्रमोशन की संभावनाएं बेहतर होती हैं, अनुमंडल लेवल पर ही नियुक्ति होगा, यानी कि अगर यूपी का डीएसपी हो, बिहार का डीएसपी हो, एमपी का हो और झारखंड का हो, तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन वाले में डिफरेंस है। यूपी और मध्य प्रदेश में बहुत ज़्यादा सुविधाएं दी जाती हैं, इसके कारण डीएसपी के प्रति बहुत ज़्यादा क्रेज है झारखंड के युवाओं का, और कई युवाओं का एक दिमाग में रहता है कि इससे खाकी वर्दी मिलेगी, है ना, तो सब भी इफेक्ट इसमें देखने को मिलता है। सीट्स इसमें भी ठीक ठाक रहते हैं, लेकिन जेएस के अपेक्षा 1/3 सीट ही आपको इसमें देखने को मिलते हैं। अगर जेएस में 100 से ऊपर है तो यहाँ 35-40 सीट आपको मिलता है। हालांकि इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, जेएस वालों की तुरंत पोस्टिंग हो जाती है
और डीएसपी वालों की पोस्टिंग लंबे समय के बाद होती है। अभी तक 7वें जेपीएससी के अधिकारियों की पोस्टिंग नहीं हुई है और डीएसपी में ट्रेनिंग जो है बहुत कड़ा होता है। फिजिकली जो फिट हैं वही इस क्षेत्र में जाना चाहते हैं और 2-2.5 साल तो आपको ट्रेनिंग में देना होगा, लेकिन उसके बाद जो है अपेक्षाकृत अधिक सुविधाएं मिलेंगी जेएस के अपेक्षा। खैर, सीट के मामले में हो गए। बाकी जितने भी यहाँ पर पोस्ट हैं, चाहे एजुकेशन सर्विस वाले हों, रजिस्ट्रार वाले हों, है ना, या फिर म्यूनिसिपलिटी पहली बार 7वां में नियुक्त हुआ फिर 11वां में गायब हो गया, या फिर आपके फाइनेंस वाले जो हैं तीसरे नंबर पर आते हैं, जिनकी जनरली अधिकांश जेपीएससी में इनकी भी नियुक्ति होती है क्योंकि ये ट्रेजरी ऑफिसर के रूप में भी वर्क करते हैं। हालांकि वो अकाउंट सर्विस वाला सर्विस है, लेकिन फिर भी ट्रेजरी ऑफिसर के रूप में इनको दिया जाता है। प्लस जीएसटी जो है सरकार का आय का एक अच्छा खासा स्रोत है, उसमें भी जेएफएस से संबंधित अधिकारियों की प्रमुख भूमिका होती है, इसलिए जेएफएस के भी कुछ सीट रहने की संभावना है। एजुकेशन के भी सीमित सीट्स रहेंगे, प्लस झारखंड एम्प्लॉयमेंट सर्विस के भी कुछ सीट रहेंगे। बाकी जो जेल अधीक्षक वगैरह है तो सब आवश्यकता पर आधारित कुछ कुछ सीट्स निकाल दिए जाते हैं जितनी आवश्यकता है। यानी कि जो मेन फोकस आपका होगा जेएस, डीएसपी, जेएफएस वगैरह, और इनमें से भी कौन सा पोस्ट चाहिए अभी से ही आपको डिसीजन ले लेना है तैयारी के साथ ही। लास्ट आवर में डिसीजन नहीं लेना है, अभी से तैयारी, अभी से उसका डिसीजन लीजिए। उसके अनुसार थोड़ा सा उस ओर भी आपको तैयारी करने में फिर मदद मिलेगा, उस समय कंफ्यूज नहीं रहिएगा। क्लियर? इन्हीं चीज़ों पर आज चर्चा करना था। और जो भी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और यहाँ के किसी भी पेड कोर्स में आपको जुड़ना है और निरंतर हमारा गाइडेंस प्राप्त करना है। 9661163344 पर मैसेज कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।